हेलो एवरीवन, माय नेम इज शौर्य कुमार एंड आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 1 द टाइनी टीचर इंग्लिश का एन एलियन हैंड वाली बुक से। ठीक है, सप्लीमेंट्री के वाला जो बुक है उससे पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। और इस चैप्टर का नाम क्या है? द टाइनी टीचर, मतलब एक छोटी टीचर। मतलब द टाइनी टीचर हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती है। मतलब एक छोटी टीचर है जो कि हमें बता रही है कुछ। ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्या है इसमें। देखो 3 पॉइंट इसमें दिया हुआ है पहले से ही, जिसमें कि इस पहले पार्ट के अंदर 3 पॉइंट में ही पूरा बताया गया। ये 3 पॉइंट में इस पहले पार्ट को पूरा बता दिया गया। ठीक है, अब हम लोग अंदर भी पढ़ेंगे, ये नहीं कि बस ये 3 पॉइंट पढ़ेंगे, अंदर भी पढ़ेंगे क्योंकि जरूरी अंदर भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट है थाउट्स ऑफ वेरी स्मॉल द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तुम जितना छोटा सोच सकते हो क्रिएचर में, वो एक एंट हो सकती है। ठीक है, चींटी एक छोटी, बहुत छोटी क्रिएचर होती है, बहुत छोटी क्रिएचर। ठीक है, नाखून के बराबर होती है हमारे, जो कि अनबिलीवेबली, मतलब कोई बिलीव नहीं कर सकता, कोई मान नहीं सकता वो कितनी इंटेलिजेंट होती है, कितनी बुद्धिमान होती है और कितनी हार्ड वर्किंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा काम करती है। सेकेंड पॉइंट है अमंग द वेरियस काइंड द कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक और रेड। बहुत सारे टाइप्स के, बहुत सारे काइंड के, बहुत सारे प्रकार की चींटियाँ होती है, लेकिन कॉमनेस्ट जो साधारण रूप में दिखती हैं चींटी, वो काला और लाल में होती है, काले और लाल रंग में होती है, ब्लैक और रेड रंग में होती है। ठीक है, कलर में। थर्ड पॉइंट है एंड लिव इन कंफर्टेबल होम कॉल्ड एंट हिल। ठीक है, एंट जो है, चींटी जो है, वो एक कंफर्टेबल होम में, मतलब जो कि एंट को कंफर्ट पहुंचाए। ठीक है, जिसके वो आराम, चींटी एक आरामदायक घर में रहती है जिसका नाम होता है एंट हिल। एंट हिल में वो लोग रहती हैं। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं कहानी यहाँ से। ओके, नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। अब तुम एक छोटे से इंसेक्ट के बारे में बताओ जो कि तुमने आज तक देखा है और वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो। ठीक है, द वाइजेस्ट मतलब एकदम बुद्धिमान, ज्ञानी हो। इज इट द फ्लाई, क्या वो उड़ती है? नहीं। और क्या वो मॉस्किटो है? नहीं, मॉस्किटो भी नहीं है। तो फिर वो मॉम हो सकता है, इनमें से कोई नहीं है। वो है चींटी। ठीक है, चींटी क्योंकि साधारण रूप में हर जगह दिख जाती है, हर किसी के भी घर में देख लोगे रहेगी चींटी। वो सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट मतलब वाइजेस्ट इंसेक्ट, मतलब लेकिन वो एक वाइजेस्ट इंसेक्ट होती है, मतलब एक वो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, वो इंसेक्ट है उनमें से। द स्टोरी ऑफ एन एंट लाइफ ऑलमोस्ट अनट्रू। चींटियों की जो लाइफ होती है, ऐसा लगता है कि वो एकदम सच नहीं है, झूठ है, लेकिन पीपल हैव केप्ट एंट एज पेट्स एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। लेकिन लोग जो हैं चींटियों के एज ए पेट रखे हैं अपने पास और उनके डेली बिहेवियर को बहुत नज़दीक से देखे हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। सो हम लोग इन चींटियों के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स जान चुके हैं अब तक, जो कि एकदम छोटी हैं, हार्ड वर्किंग है और इंटेलिजेंट क्रिएचर है अब तक। ठीक है, नाउ an ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greet all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. एक चींटी जो होती है वो अपने फीलर्स को यूज़ करती है, अपनी एंटीना को यूज़ करती है। जैसे देखो इस चींटी का ये एंटीना है ना, ये और ये वाला जो है, ये चींटी का एंटीना होता है। ये देखो इसमें ऐसे जो निकला हुआ था, ये इसका एंटीना होता है, ये वाला। ठीक है, तो जो चींटियाँ होती है वो इसी से बात करती हैं, जो भी चींटियाँ आ जा रही होती है। जैसे ये चींटियाँ यहाँ जा रही है और ये चींटियाँ यहाँ आ रही है, तो ये दोनों चींटी जो है वो इस एंटीना से ग्रीट करती है। तुम एक रो देखे होगे चींटियों की जो कि दीवार पर चढ़ रहे होते हैं, तो तुम देखोगे कि हर चींटी एक दूसरे से ग्रीट करते हुए जाती है अपोजिट डायरेक्शन में बाय टचिंग देयर फीलर्स, उनके फीलर्स को टच करते हुए, उनके एंटीना को टच करते हुए। ठीक है, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट, द कॉमनेस्ट अमंग देम आर ब्लैक और रेड वंस। बहुत प्रकार की चींटियाँ होती है, लेकिन जो साधारण रूप में दिख जाती हैं वो होती है काली और लाल। वी हैव सीन देम सिंस वी आर चिल्ड्रेन बट हैवेंट पेड एनफ अटेंशन टू देम। हम लोग ने इन चींटियों को बचपन से देखा है, लेकिन हम लोग ने उतना उन पर अटेंशन नहीं दिया है, मतलब उन पर जितना ध्यान नहीं दिया है। वेयर डू दे लिव इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स। वो लोग कहाँ रहते हैं? तो वो लोग एक आरामदायक घर में रहते हैं जिसे नेस्ट भी कहा जाता है और एंट हिल भी कहा जाता है। ठीक है, ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। हर एक एंट हिल के अंदर
सैकड़ों रूम होते हैं, मतलब हजारों के रूप में रूम होते हैं और हजारों पैसेजेस होते हैं, मतलब आने जाने का रास्ता होता है। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स। इनमें से कुछ रूम में जो चीटी एंट होती है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और जो दूसरे होते हैं वो नर्सरीज होते हैं, मतलब छोटे होते हैं और उन्हें कहा जाता है ग्रब्स। वर्कर हैव देयर रिजर्व क्वार्टर। वर्कर्स एंट होती है उनकी भी एक रिजर्व क्वार्टर होता है, ठीक है, जिसमें वो लोग रहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वे अधिकतर समय खाना ढूंढने में ही लगा सकते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर देयर फूड। और कुछ रूम को खाने के स्टोर हाउस के रूप में सर्व किया जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। सोल्जर्स के भी एक सेपरेट बैरक्स होते हैं, मतलब जो चीटी एंट होती है उनके भी बैरक होते हैं जिसमें चीटियां रहती हैं। नो वर्कर्स हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। कोई भी वर्कर एंट कभी भी नहीं चाहेगी कि वो सोल्जर्स के हाउस में रहे। नो सोल्जर हैज एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और कोई भी सोल्जर खाने के लिए कभी नहीं गया, वो हमेशा लड़ने के लिए रहा। मतलब जो चीटी को जो काम होता है वो वही काम करती है, ठीक है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब। कोई भी वर्कर एंड सोल्जर एंट और क्लीनर एंट आज तक भी किसी भी ग्रब को, मतलब जो छोटे एंट होते हैं, उन्हें नहीं परेशान किए हैं। सो यू सी एन एंट लाइफ इज वेरी पीसफुल। तो तुमने देखा कि चींटी की लाइफ कितनी शांतिपूर्ण होती है, मतलब वो किसी से भी लड़ते झगड़ते नहीं है। ईच डज इट शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। हर एक अपना अपना काम करते हैं जो कि बांटा गया उनको, और वो इंटेलिजेंट मतलब अपने बुद्धिमानी से करते हैं और ब्रेवली करते हैं, बहादुरी से करते हैं। और वो कभी भी अपने ग्रुप के अदर मेंबर से कभी भी नहीं लड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने ये पहला पार्ट पढ़ा, ठीक है। अब इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक आए हैं, जैसे पिछले वाले बुक में, मतलब पिछले वाले बुक नहीं, हर बुक में ऐसा है, 6 में भी था और 7 में भी है। तो पिछले वाले चैप्टर में, पिछले वाले बुक के पिछले वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में जो था 3 क्वेश्चंस, उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन चेक था। एक पार्ट हुआ तो कॉम्प्रिहेंशन चेक आ गया, जिससे कि आपको याद रहे कि आपने अब तक क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन चेक आया है, तो चलो करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, द स्टोरी ऑफ एन एंट लाइफ ऑलमोस्ट अनट्रू। चींटियों की जो लाइफ होती है वो लगभग अनट्रू लगती है, मतलब सच्ची नहीं लगती है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब द इटैलिक्ड पार्क फ्रेज मीन। अब देखो यहाँ पे जो ऑलमोस्ट अनट्रू लिखा हुआ है ये इटैलिक वर्ड में कर दिया है, ठीक है। अब ये इटैलिक जो फ्रेज कर दिया गया, इसका मतलब क्या होगा? हाईली एग्रेटेड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। अब इन तीनों में से कौन सा होगा? ये इटैलिक फ्रेज में है और इसका मतलब इन तीनों में से कौन सा होगा, ठीक है। सेकंड है द कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिए हैं, सॉरी 2, उन्हें हम लोग को पूरा करना है। एंड पहला, एन एंट इज द स्मॉलेस्ट डैश। सेकंड है, वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट एन एंट लाइफ बिकॉज, उसके बाद डैश। थर्ड क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज इज एन एंट लाइफ पीसफुल। किस किस तरीके से जो चींटियों की लाइफ होती है वो शांतिपूर्ण होती है, ठीक है। तो चलो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, समथिंग विच साउंड्स अनट्रू मे और मे नॉट बी ट्रूली फैक्चुअली। कुछ चीज़ें हम लोग को सच्ची नहीं लगती हैं जो कि सच ना हो ऐसा हो सकता है। हेंस इसका जो आंसर होगा वो नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट होगा, जो कि थर्ड है, ठीक है। सॉरी, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसमें बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सच नहीं लगती, लेकिन सच हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती है। हैंस नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट ये तो आंसर नहीं हो सकता है। इवन एन अनएग्रेटेड थिंग्स कैन साउंड अनट्रू। और जो अनएग्रेटेड होता है उसका मतलब भी अनट्रू नहीं होता, ठीक है। और तो इसका आंसर होगा सेकंड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। सेकंड होगा इसका आंसर, ओके। सेकंड है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो पहला का था एन एंट इज द स्मॉलेस्ट डैश, तो क्या होगा उसका? कॉमनेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। अब यहाँ पे सेकंड था, वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट एन एंट्स लाइफ बिकॉज डैश, पीपल हैव केप्ट एंड्स एज बेस्ट पेट्स एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। लोगों ने चींटियों को एक पेट के रूप में रखा और उनकी डेली बिहेवियर को ध्यान से देखा। तो सेकंड का ये होगा, ठीक है, जो यहाँ पे है दिया हुआ, ओके। थर्ड है, इन व्हाट वेज इज एन एंट लाइफ पीसफुल। किस किस तरीक़ों से चींटियों की लाइफ शांतिपूर्ण होती है? तो इसका आंसर है,
An ant life is peaceful because each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other member of the group. चींटियों की लाइफ पीसफुल इसलिए होती है क्योंकि हर एक लोग अपने अपने काम करते हैं बुद्धिमानी से, बहादुरी से, और कभी भी अपने ग्रुप के अदर मेंबर से फाइट नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। सो आगे है, ये सेकंड पार्ट ओपन हो गया। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का भी शुरू होने से पहले यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि पढ़ने हैं हमारे को। द क्वीन एंट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स विच शी कास्ट ऑफ बिफोर शी बिगिंस टू ले एग। क्वीन एंट के बहुत सारे पेयर ऑफ विंग होते हैं, मतलब विंग्स के जोड़े होते हैं, जिससे कि वो अंडे ले करने से पहले, मतलब अंडे देने से पहले वो कास्ट ऑफ करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स। ग्रब्स चेंज इनटू कोकोन्स एंड कोकोन्स ब्रेक टू द ब्रिंग फॉर्थ कंप्लीट एंड्स। चींटियां जो अंडे होते हैं वो फूटते हैं और फिर जो उसमें से निकलता है वो ग्रब्स होते हैं। ग्रब्स चेंज होते हैं कोकोन्स में और कोकोन्स फिर टूट के बनते हैं एक कंप्लीट एंट। थर्ड पॉइंट है द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इज द एंटाइल इज अ बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। एक ऑर्डिनरी एंट का लाइफ उसके एंटिल में एक तरह के बुक के तरह है। ठीक है, जिसका मतलब है कि वो हमेशा खुला रहता है। ओके, विच मेड ऑफ मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। तो अब यहाँ से शुरू होते हैं। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। जो चींटी होती है वो पूरे कॉलोनी के एंड जो कॉलोनी में जितनी भी पॉपुलेशन है उनकी एक तरह से माँ होती है। वो लगभग 15 साल जीती है और उसके काफ़ी सारे विंग्स होते हैं, विंग्स के जोड़े होते हैं, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फाइट। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। ये फ्लाइट जो है वो हॉट समर डे में प्लेस होता है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट। जो चींटी होती है वो नेस्ट छोड़ के एक मेल एंट से मिलने जाती है और ड्रोन हाई अप इन द एयर, या फिर ड्रोन से, या फिर ऊंची उड़ान में। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स राइड ऑफ इट्स विंग एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। जब वो धरती पे आती है तो उसके काफ़ी सारे विंग्स हो जाते हैं और फिर कुछ नहीं होता है, फिर अंडे वो देती है। एग्स हैच एंड ग्रब कम आउट। फिर अंडे फूटते हैं और ग्रब्स निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। और जो सोल्जर्स एंट होते हैं वो उनकी गार्ड करते हैं, उनको ध्यान रखते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। जो चींटी एंट होते हैं वो उन्हें खिलाते हैं और उनको साफ करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और उन्हें हर दिन हवा खिलाने के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए और धूप की रोशनी के लिए लेके जाया करते हैं। 2 or 3 weeks लेटर ग्रब्स बिकम कोकोन। 2 या 3 हफ्ते में जो ग्रब्स है वो कोकोन में बन जाते हैं। एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर। और वे बिना खाए और 3 हफ्ते रहते हैं, फिर जाके कोकोन्स टूटता है और परफेक्ट एंट बाहर निकलती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब ये टाइम आता है पढ़ाने और ट्रेनिंग कराने का। New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. अब क्या होता है कि जो कोकोन है वो फूटता है और परफेक्ट एंट बाहर आती है। अब ये टाइम होता है टीचिंग और ट्रेनिंग के लिए। जो नई एंट्स होती हैं वो पुराने एंट्स से उनकी ड्यूटीज सीखते हैं, जैसे वर्कर एंड से, सोल्जर एंड से, बिल्डर एंड से, क्लीनर एंड से, एटसेट्रा। आफ्टर ए फ्यू वीक और कुछ हफ्ते बाद जो ट्रेनिंग होती है उनकी वो कंप्लीट होता है और जो छोटी चींटियाँ होती हैं वो इस बड़ी दुनिया में काम करने के लिए रेडी हो जाती हैं। एन एंट हिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर। जो चींटी का हिल होता है जिसमें वो लोग रहते हैं वो बस चींटियों का ही घर नहीं होता है, और भी अदर क्रिएचर्स का होता है, जैसे बीटल्स का, लेजर ब्रीड्स का, और जो ये चींटियों का लेजर ब्रीड होता है, और ग्रीन फ्लाई का। वाई डू एंड्स वांट दीज एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेट्स। अब ये जो चींटियाँ होती है ये इन एलियन क्रिएचर जैसे दिखने वाले क्रिएचर को क्यों अपने नेस्ट में रहने दे देते हैं? फॉर सेवरल रीजन, सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट थ्रू एंट सेंसेस। कुछ कारणों की वजह से कुछ जो होते हैं क्रिएचर वो चींटियों को अच्छा स्मेल देते हैं, मतलब अच्छा स्मेल देते हैं जिससे कि वो लोग रहने देते हैं चींटियाँ। अदर गिव स्वीट जूस, और दूसरे जो होते हैं वो जूस उन्हें देते हैं, मीठे जूस। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और कुछ उनके पेट्स टाइप होते हैं, प्ले खेलने वाली चीज़ होते हैं, जैसे चींटी और कुत्ते हमारे ह्यूमन बींग के लिए होते हैं खेलने लायक।
द ग्रीन फ्लाई इज एंड्स काउ, जो ग्रीन फ्लाई होते हैं वो चींटियों के गाय होते हैं। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, चींटियाँ उन्हें ट्रेन करती है कैसे उन्हें हनी ड्यू देना है, जैसे मिल्क की तरह। विद अ टच ऑफ देयर एंटीने, और उनके टच के मतलब चींटियों के एंटीने के टच से उन्हें कैसे दूध देना है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, वे भी ऐसी मिल्क दे करते हैं जैसे हम लोग गाय का दूध निकालते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज हैंड टफ, क्या आदमी चींटी जितने सीख चुके हैं। परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, हाँ हम लोग सीख चुके हैं लेकिन हम लोग इस सीख को अच्छे यूज पे नहीं लगाते। दे मे स्टिल लर्न फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टीन टीचर, हम लोगों को इन टीनी टीचर से थोड़ी चीज़ें और सीखनी चाहिए, जैसे हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, ड्यूटी करने का डिसिप्लिन, ठीक है, क्लीनलीनेस मतलब सफाई, केयर फॉर द यंगस्टर्स मतलब छोटे की ध्यान रखना, छोटे चींटियों के, एंड अबव ऑल अ फिल्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और एक जहाँ पे वो लोग रहते हैं, जिस ज़मीन पे वो लोग रहते हैं उसके साथ वफादारी दिखाना, ठीक है। तो ये हो गया, ये कहानी ख़त्म। अब ये सेकंड पार्ट जो ख़त्म हुआ है इसका भी कॉम्प्रिहेंशन सेकंड, इसमें 5 क्वेश्चन है, पढ़ते हैं ये 5 क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंट, कितना टाइम लगता है ग्रब को एक कंप्लीट एंट में बनने में, ठीक है, बदलने में। वाई डू वर्कर एंट कैरी द ग्रब्स अबाउट, क्यों वर्कर एंट जो होती हैं वो मतलब जो ग्रब्स होते हैं उनका ध्यान रखते हैं, क्यों उन्हें यहाँ वहाँ करते हैं। वाई जॉब्स, वाट जॉब्स आर न्यू ट्रेंड एंड ट्रेंड फॉर, क्या नए नए जॉब्स चींटियाँ सीखते हैं। फोर्थ एंड नेम सम अदर क्रिएचर दैट लिव इन एंट हिल्स, कुछ अदर क्रिएचर के नाम बताने जो कि एंट हिल में रहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टीनी टीचर, गिव रीजन फॉर चूजिंग दीज आइटम, 3 चीज़ें जो कि हम लोग टीनी टीचर से सीख सकते हैं वो हमें लिखना है, और हमें रीज़न भी लिखना है कि हम लोग क्यों इस टर्म्स को चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इन 5 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अब कॉम्प्रिहेंशन 2 का पहला क्वेश्चन का आंसर ये है, कितने हफ्ते लगते हैं, मतलब कितने टाइम लगते हैं ग्रब को एक कंप्लीट एंड बदलने में। इट टेक्स अबाउट 2 और 3 वीक्स फॉर ग्रब टू बिकम अ कोकोन, 2 से 3 हफ्ते लगता है एक ग्रब को कोकोन बदलने में, और द कोकोन ब्रेक्स आफ्टर 3 मोर वीक्स एंड कंप्लीट एंड अपीयर, और एक कोकोन को 3 से ज़्यादा हफ्ते लगते हैं कंप्लीट एंट में बनने में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था कि क्यों एंड वर्कर एंड्स ग्रब्स का ध्यान रखते हैं, तो द वर्कर एंड्स कैरी द ग्रब्स टू फीड एंड क्लीन देम, जो वर्कर एंट होती हैं वो मतलब ग्रब्स को, जो छोटी चींटियाँ होती हैं उन्हें खिलाते हैं, उनको साफ रखते हैं। दे ऑल्सो दे टेक देम फॉर एयरिंग एक्सरसाइज और सनशाइन डेली, और वे लोग उन्हें हवा खिलाने के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए और सनशाइन के लिए रोज लेके जाया करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट जॉब्स आर न्यू एंड्स ट्रेंड फॉर, तो जो आंसर है, द न्यू एंड्स रिसीव अ वीक्स ट्रेनिंग टू लर्न द ड्यूटीज एज वर्कर, सोल्जर्स, बिल्डर, एज क्लीनर्स एटसेट्रा फ्रॉम देयर ओल्ड एंड्स, जो नई चींटियाँ होती है वो 1 सप्ताह की ट्रेनिंग लेती है इन ड्यूटीज को सीखने के लिए, जैसे वर्कर, सोल्जर, बिल्डर, क्लीनर एटसेट्रा, अपने पुरानी चींटियों से, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम सम अदर क्रिएचर दैट लिव इन एंट, हमें बताना है कि एंट हिल में और कौन कौन अदर क्रिएचर रहते हैं। तो सम अदर क्रिएचर दैट लिव इन एंट हिल आर बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई, तो जो कुछ अदर क्रिएचर एंट हिल्स में रहते हैं वो है बीटल्स, लेजर ब्रीड्स, एंट्स का, ग्रीन फ्लाई, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि हमारे को 3 चीज़ मेंशन करना है जो कि हम लोग टीनी टीचर से सीखे हैं, और हमें कारण भी देना है कि हम लोग इस टर्म्स को क्यों चूज किए हैं, ठीक है। तो आंसर है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी ह्यूमन्स मस्ट लर्न फ्रॉम द टीनी टीचर इज to work without fighting. Each and does it works religiously and doesn't poke its nose in others work. जो हम लोग ज़रूरी चीज़ चींटियों से सीख सकते हैं वो है कि टीनी टीचर से, कि हम लोग बिना लड़े काम करें। हर चींटियों को एक काम दिया गया, बांटा गया है, जो कि दूसरों के काम से मतलब वो नहीं रखते हैं, दूसरों को काम करने देते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। दे हैव वेल डिफाइंड ड्यूटीज एंड ईच एंड प्ले इट्स रोल एफिशिएंटली, हर चींटियों को सिखाया गया है कि उनको काम अपना कैसे करना है। द एंड्स आर हार्ड वर्किंग एज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड एंड डूइंग देयर सम शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली,
जो चींटियाँ होती हैं वो हार्ड वर्किंग होती हैं और वो अधिकतर टाइम खाने ढूंढने में लगे रखती हैं, और जो उनको काम बांटा गया वो बहुत बुद्धिमानी और बहादुरी से करते हैं। ऑल एंड्स हैव अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीननेस एंड केयर ऑफ देयर यंग वंस। सभी चींटियों के अंदर ड्यूटी करने का सेंस होता है, डिसिप्लिन रखने का सेंस होता है, साफ सफाई रखने का सेंस होता है, और अपने छोटे एंड्स का ध्यान रखने का सेंस होता है। दिस कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन द वे दे टीच एंड ट्रेन द यंग वंस। ये हम लोग यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो लोग अपने छोटे चींटियों को कैसे सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं। वी मस्ट लर्न फ्रॉम देम द आर्ट ऑफ वर्किंग टुगेदर इन हारमोनी एंड डूइंग ओन आर ओन चोर्स रिस्पॉन्सिबली। हम लोग को उनसे सीखना चाहिए उनके काम को, जो कि वो लोग साथ में मिलकर करते हैं, और अपने काम को खुद से रिस्पॉन्सिबली करने का। और लास्ट है, बिसाइड्स दिस दे हैव अ फिर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, विच इज़ वाट वी ऑल ह्यूमंस मस्ट लर्न फ्रॉम देम। इन चीज़ों के बजाय भी हम लोग को लैंड्स के साथ, मतलब ज़मीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और वफादारी दिखाना चाहिए जैसे चींटियाँ दिखाती हैं। हम लोग को भी ये चीज़ सीखना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये है, अब एक्सरसाइज आता है। एक्सरसाइज मतलब इस चैप्टर से ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इस चैप्टर से कम रहेंगे, थोड़ा अलग टाइप में रहेगा। तो इन टॉपिक्स को ग्रुप्स में डिस्कस करना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम आर यू लाइकली टू फेस इफ यू कीप एंड्स एज पेट्स। क्या प्रॉब्लम्स तुम लोग फेस करोगे अगर एंड्स को तुम लोग पेट्स के रूप में रखते हो। और सेकेंड है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ बीज फाइंड नेक्टर इट इन्फॉर्म्स अदर बी ऑफ इट्स लोकेशन, क्वांटिटी एटसेट्रा थ्रू डांसिंग। कैन यू गेस व्हाट एंड्स कम्युनिकेट टू देयर फेलो एंड्स बाय टचिंग ऑन अदर फीलर्स। एक जब बी के ग्रुप को नेक्टर मिल जाता है तो वो अपने अदर बीज को लोकेशन और क्वांटिटी और अदर चीज़ें डांस करते हुए, मतलब नाच के दिखाते हैं कि वो यहाँ पे वो नेक्टर है। तो तुम लोग गैस करो कि चींटियाँ कैसे कम्युनिकेट करती होगी दूसरी चींटियों से जब वो लोग एक दूसरे के फीलर से टच करते हैं, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है कि हम लोग को कंप्लीट द फॉलोइंग पोयम, हम लोग को ये पोयम पूरा कंप्लीट करना है विद वर्ड्स, जो कि नीचे इस बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो इस बॉक्स में दिया हुआ है ये वर्ड्स, तो हमें इन वर्ड्स को यूज करके ये पूरे को पोयम को कंप्लीट करना है, ठीक है। देन हम लोग को इस पोयम को रिसाइट करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे 5 डैश है और यहाँ पे 5 वर्ड भी है, ठीक है। तो चलो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर सकते हैं चींटियों को पेट के रूप में रखने में। तो हम लोग वी आर लाइकली टू फेस मैनी प्रॉब्लम इज वी कीप एंड एज पेट, सम ऑफ देम आर। यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है, दे मे फॉल इन आर फूड एंड कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। वे हमारी खाने पे गिर सकते हैं और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड है, they may eat and destroy our raw eatable like sugar, vegetable, fruits, sweets etc. वे हम लोग खाने को रॉ ईटेबल जैसे कच्चे खानों को खा सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे चीनी हो गया, सब्जी हो गया, फ्रूट हो गया, स्वीट हो गया एटसेट्रा। थर्ड है, दे मे बाइट अस। हम लोग को वो चींटी काट भी सकती है। एंड एंट बाइट इज हार्मफुल स्पेशली फॉर न्यू बॉर्न बेबीज। एक चींटी जो होती हैं उनका जो बाइट होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, और स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज, मतलब नए जन्मे हुए बेबीज का उसको, ठीक है। लिजर्ड ईट एंड सो द नंबर ऑफ लिजर्ड में इंक्रीज एट होम। छिपकली जो है वो चींटियों को खा सकते हैं, इससे चींटियों की जो नंबर है, तादाद है, वो बढ़ सकती है हमारे घर में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था कि एक ग्रुप ऑफ बीज जब नेक्टर ढूंढते हैं तो अदर बीज को नाचते हुए परफॉर्म करते हैं, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे नेक्टर है। तो हमें बताना कि चींटियाँ फिर ऐसे कैसे करती होंगी, ठीक है। तो द आंसर है, द एंट में कम्युनिकेट द लोकेशन ऑफ द फूड, डेंजर इन देयर वे एंड द नीड ऑफ सोल्जर, एंड दे मे टॉक अबाउट द अराइवल ऑफ अदर एंड फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन और अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द यंग एंड्स एंड देयर डेली ट्रेनिंग। जो चींटियाँ होती है वो कम्युनिकेट करती हैं, जैसे मान लो खाने का लोकेशन मिल गया, या फिर कोई आगे डेंजर है, या फिर उन्हें सोल्जर सेंट की ज़रूरत है, तो वे जो दूसरी तरफ से चींटियाँ आ रही होती हैं अपोजिट डायरेक्शन से, उनसे बात करती हैं कि वे लोग आएँ और या फिर सोल्जर सेंट को बुलाएँ, या फिर अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द यंग एंड्स। और जो यंग एंड्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उनके डेली ट्रेनिंग में जो भी वो अलग होते हैं उन्हें बुलाया जाए, ठीक है। सेकंड है कि हम लोग इस पोएम को पूरा कंप्लीट करना था। तो देखो, सोल्जर्स लिव इन बैरक एंड बर्ड्स इन डैश। तो इस डैश में क्या आएगा, तो पहला में आएगा नेस्ट, क्योंकि जो पहला ब्लैंक है उसमें हम लोग कैसा वर्ड चाहिए
जो कि डिस्क्राइब कर सके जहाँ पे चींटियाँ रहती हों, विच इज़ नेस्ट, जो कि नेस्ट होता है जिसमें चींटियाँ होती है। तो पहला ब्लैंक में नेस्ट जाएगा, ठीक है। तो सोल्जर लिव इन बैरक एंड बर्ड्स इन नेस्ट मच लाइक अ स्नेक दैट रेस्ट इन अ डैश। तो सेकंड जो है, एक जो स्नेक होता है वो एक होल में रेस्ट करता है, तो जो सेकंड ब्लैंक होगा उसके अंदर होल वर्ड को फिल करना चाहिए। तो सेकंड में होगा मच लाइक अ स्नेक दैट रेस्ट इन अ होल, नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ डैश। तो एक हॉर्स जो होता है वो एक स्टेबल में रहता है, तो जो थर्ड ब्लैंक होगा उसके अंदर स्टेबल का वर्ड आना चाहिए। तो यहाँ पे होगा नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ स्टेबल एंड द डॉग लिव्स वेल माइंड यू ओनली इन अ डैश। तो जो एक कुत्ता होता है वो एक कैनल में होता है, जो फोर्थ ब्लैंक है उसके अंदर कैनल बनाना चाहिए। तो एंड अ डॉग लिव्स वेल माइंड यू ओनली इन अ कैनल, टू से हाई टू एन एंट इफ यू विल यू मे हैव टू क्लाइंब एन। अब यहाँ पे लिखना है हमारे को, एक एन एंट लिव्स एन एंटिल, सो द लास्ट ब्लैंक शुड बी फिल्ड बाई एंटिल। एक चींटियाँ एंटिल में होती हैं, रहती हैं, सो जो लास्ट ब्लैंक भराया जाएगा वो एंटिल से भराया जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं फिर से उस वाले बुक में, ठीक है। और लास्ट में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं वो भी पढ़ते हैं क्योंकि वो ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है, नहीं तो मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है जो कि मुझे लगा कि तुम लोग को ज़रूरी लगे, ठीक है। ए अ मैटर ऑफ टंग, ठीक है। पहला पॉइंट है, इन ह्यूमंस द टंग इज़ द ऑर्गन ऑफ टेस्ट, इट ऑल्सो हेल्प इन च्यूइंग, स्वेलिंग, इन स्पीकिंग। ह्यूमंस में जो टंग होता है वो टेस्ट का ऑर्गन होता है, इससे हम लोग चिबा पाते हैं, स्वेलो कर पाते हैं और बोल पाते हैं, ठीक है। Some animals like the frog and the chameleon use the tongue to catch prey. The chameleon tongue is so long that it keeps it folded in the mouth, but it can flick it and out at lightning speed. कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे फ्रॉग्स और चैमलून, वो अपने टंग को यूज करते हैं अपने प्रे को, अपने शिकारी को कैच करने के लिए। जो चैमलून का टंग होता है वो तो बहुत लंबा होता है और वो अपने मुंह में फोल्ड करके रखता है, ठीक है। और जैसे ही कोई भी क्रिएचर लगता है कि उनका शिकारी हो, वो तुरंत फ्लिक करता है एकदम लाइट की स्पीड से और उसे अपने शिकारी को पकड़ देता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, द स्नेक यूज इट्स एंड इट्स टंग टू स्मेल, द रेप्टाइल फ्लिकर्स इट्स टंग इन एंड आउट, ईच टाइम कैरिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग टू एन ऑर्गन कॉल्ड जैक्सोबिन ऑर्गन इन द रफ ऑफ इट्स माउथ, ठीक है। जो स्नेक्स है वो अपना टंग स्मेल करने के लिए यूज करते हैं। जो रिप्टाइल का फ्लिकर एंड टंग होता है वो फ्लिकर होता है अंदर और बाहर करने के लिए। हर टाइम वो लोग अपने जीभ में मॉलिक्यूल्स लेकर रखते हैं जो कि उनके ऑर्गन के सराउंडिंग में रहता है, जिसका नाम होता है उन्हें कहा जाता है जैकोबियन ऑर्गन, जो कि उनके मुंह के रूफ में होता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, द ब्लू वेल हैज़ अ लार्जेस्ट टंग विच कैन वेट एज मच एज एन एलिफेंट। जो ब्लू वेल होती है, जो आपने कई जगह सुना होगा या फिर कॉमिक बुक में देखा होगा या फिर स्टोरी बुक में ब्लू वेल का नाम सुना होगा, वो बहुत बड़ी होती है। उसकी जो टंग होता है वो बहुत लंबा होता है, सबसे लंबा होता है, जिसका वजन एक हाथी का होता है। अब तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि एक हाथी का वजन कितना ज़्यादा होता है, और ब्लू वेल का तो बस जीभ का ही वजन इतना है, तो फिर उसका शरीर का वजन कितना होगा तुम लोग इमेजिन करके कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो चलो अभी इस वीडियो को यही एंड करते हैं, क्योंकि मैंने आज एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 1 द टाइनी टीचर एंड एलियन हैंड वाले बुक से पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और एक चीज़ और, हमारे चैनल का एक न्यू लोगो बनने वाला है और एक नया बैनर बनने वाला है। उसके लिए मैं कंपटीशन कोई नहीं है, वेडनेसडे को वो चैनल का लोगो और बैनर लग जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग देखना कैसा लगा है, बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि लगने वाला है हमारा मतलब लोगो और बैनर वेडनेसडे को, ठीक है। तो तैयार रहना, न्यू लोगो एंड बैनर। एंड चलो एंड करते इस वीडियो को। इस वीडियो को लाइक कर देना, लाइक के मैं 15 लाइक के पूरा कर देना प्लीज़, और इस वीडियो को शेयर कर देना, जितने भी लोगों को शेयर कर सकते हो कर देना। और इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय।